अस्सलाम वालेकुम जी। नॉर गेट का एक्सपेरिमेंट आज हम करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट के साथ, यानी नैंड गेट के साथ 7400 आईसी हम यूज करेंगे। अब आप जब नॉर गेट बनाना चाहते हैं नैंड के साथ तो 4 नैंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं आईसी में भी 4 नैंड गेट हैं। इसका मतलब आईसी में मौजूद तमाम गेट्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो, पहला गेट की इनपुट कॉमन करके ए बना दिया गया है, यानी लेट से ये हमारे पास पहला गेट है तो इसकी इनपुट्स कॉमन कर देंगे और इसे ए बना देंगे। दूसरे गेट की इनपुट भी कॉमन कर दी गई है, तो यानी वो ये 4 और 5 को भी कॉमन कर देंगे तो ये बी बन जाएगा। 6 से आउटपुट लेंगे और 3 से आउटपुट लेंगे। ये 6 और 3 अब हमारे पास अगले गेट की इनपुट बनेगी, तो यहाँ से 3 उठाएंगे, यहाँ से 6 उठाएंगे, इस गेट पे आ जाएंगे, यानी 12 और 13 की इनपुट बनेगी। अब इस गेट की जो आउटपुट है 11 वो अगले गेट पे जाएगी, बट अगले गेट की इनपुट्स को भी कॉमन करना होगा 9 10 को, तो वो 9 10 को कॉमन करके दे देंगे, वहां से आउटपुट उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम मुकम्मल आईसी को इस्तेमाल करेंगे। तो 7400 से शुरू करते हैं जनाब। तो सबसे पहले 7400 को हम अब लगा लेते हैं। तो आपके पास ये 7400 को हमने प्लेस कर दिया। अब आप सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसको वीसीसी देना है, इसको ग्राउंड करना है। तो नैच से जो सबसे टॉप साथ वाली बिल्कुल टर्मिनल होता है वो हमारे लिए काम करता है किस तौर पे, वीसीसी के तौर पे। तो इसको हम यहाँ से वीसीसी दे देते हैं। तो ये मैंने वीसीसी प्रोवाइड कर दी। अब इसी तरीके से जो नीचे आपके पास राइट हैंड पे होता है या 7 नंबर पिन जो होती है, इसे हम ग्राउंड कर देंगे। तो ये मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ इस तरीके से और इस तरीके से। तो आपके पास ये ग्राउंड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पिन की जो बेसिक आईसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी गई हैं, यानी हमने इसे वीसीसी भी दे दिया है और इसे हमने ग्राउंड भी कर दिया है। अब पहला काम शुरू करते हैं कि भाई पहला गेट लेंगे, उसकी इनपुट्स को कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पे पहला गेट 1 और 2 है, इसकी इनपुट्स को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो जनाब आपके पास 1 और 2 नंबर जो पिन है इसको हम लेके कॉमन करने जा रहे हैं। ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट आ गई, वो इनपुट हमने कॉमन कर दी। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 को क्या कर दिया गया है, कॉमन कर दिया गया है। तो आपके पास इसी तरीके से अब ये वाली चीज हमारे लिए ए का काम करेगी। इसकी आउटपुट क्या होगी, 3। फिर इसी तरीके से अगला गेट कौन सा है, अगले गेट पे हम लेंगे 4 और 5। 4 और 5 को भी अब हम कॉमन करेंगे ताकि उससे क्या बनाया जा सके, बी बनाया जा सके। तो मैं 4 और 5 को भी लेता हूँ और उसको भी कॉमन कर देता हूँ। तो ये जनाब 4 और 5 आ गई। अब आपने देखा कि मैंने आपके पास 1 और 2 को कॉमन किया है, कि मैंने 1 और 2 को कॉमन किया है और फिर 4 और 5 को कॉमन किया है। अब जो इसकी आउटपुट है, यानी 1 और 2 को कॉमन करके क्या बनेगी, ए इनपुट, और आपके पास 4 और 5 को कॉमन करके क्या बनेगी, बी इनपुट। अब इन दोनों गेट्स की जो आउटपुट होगी 3 और 6, वो हमें आगे लेके जानी है अगले गेट तक। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 से अब आपके पास एक आउटपुट उठाता हूँ और अगले गेट की इनपुट बनाता हूँ। तो ये जनाब अब आपने 3 पे पिन की और ये 12 नंबर पे आप ले गए। ठीक होगी बात, इस तरीके से। अब इसी तरीके से अब जो 6 है वो हम उठाएंगे और उससे 12 पे ले जाएंगे ताकि वो एक इनपुट का काम कर सके अगले गेट की। तो अब आपके पास यहाँ से इसे उठाएंगे और इस गेट तक ले जाएंगे, जो कि 13 नंबर अब आपके पास 12 नंबर पे आ जाएगी। तो जनाब अब आपने देखा कि हमने क्या किया कि इसकी जो आउटपुट थी 3 और 6 उठाई और यहाँ पे ले गए 12 और 13 पे, जो इनपुट का काम कर रही है। अब इसकी जो आउटपुट है वो अगले गेट तक जाएगी, मगर अगले गेट की इनपुट्स क्या करनी पड़ेंगी, कॉमन करनी पड़ेंगी। 9 10 को कॉमन कर देते हैं। तो जनाब अब 9 और 10 को कॉमन करते हैं, तो इसमें फिर हम उसकी आउटपुट देंगे। तो ये जनाब अब आपके पास 9 और 10 हम कॉमन कर रहे हैं।
ठीक है जनाब। तो अब आप इधर से भी देख सकते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि भाई 9 और 10 को मैंने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। अब जो इसमें 11 नंबर था वहाँ से इधर एक हम देंगे, यानी इस जो गेट की आउटपुट है वो यहाँ पे आएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गेट की जो आउटपुट है वो अगले गेट में आ रही है। तो ये काम करते हैं जनाब कि आपके पास यहाँ से एक आउटपुट लेते हैं इस गेट से, और इस गेट की क्या बना देते हैं, वो इनपुट बन जाएगी जो हमने कॉमन किया है। ठीक होगी बात। इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देते हैं ताकि नज़र आता रहे। तो अब आप देख सकते हैं जनाब कि जो अब आपके पास सिचुएशन थी कि आपने ये जो 12 और 13 इनपुट दी थी, इसकी आउटपुट ये वाली, ये अब आपके पास किस में आ गई है, 9 10 में आ गई है। तो वो हमने 9 10 में जो कॉमन किया था उसके साथ ये लगा दी। अब क्या है जी, अब आ गए आउटपुट ही है। तो आउटपुट लेनी है तो 1K की एक रेजिस्टेंस लेते हैं और उसको आउटपुट के तौर पे एलईडी उसके साथ लगा देंगे। तो यहाँ से ये जो आपके पास नंबर 8 पिन है, इधर से क्या 1K की मैंने रेजिस्टेंस ली और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं लाइक दैट, और इसके साथ एलईडी लगा देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए हम एलईडी को मैं प्लेस कर देंगे। तो ये एलईडी ठीक हो गया जनाब। अब आपके सामने ये बिल्कुल उस तरीके से सर्किट डिज़ाइन हो चुका है जैसे यहाँ पे लगा था। अगर हम अब इसे करीब कर लें तो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा आपके पास। तो मैं एक वायर कर देता हूँ इस जगह पे जो हमारे लिए ए का काम अदा करेगा, फिर एक वायर हम कर देते हैं इस जगह पे जो हमारे लिए बी का काम अदा करेगा। तो जनाब ये अब ये ए और बी हमें हासिल हो चुके हैं। अब हम सर्किट को क्या करेंगे, वीसीसी दे देंगे, ग्राउंड दे देंगे। तो सबसे पहले हम वीसीसी प्रोवाइड करते हैं सर्किट में। तो ये मैंने यहाँ पे वीसीसी लगा दी जी, और इसी तरीके से सर्किट में ग्राउंड भी लगा देंगे। तो ये हम लगा देते हैं ग्राउंड। अब जनाब वीसीसी और ग्राउंड दे दिया है। अब ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं कि आया ट्रुथ टेबल वेरीफाई होगा या नहीं। अब चूंकि नॉर गेट है, अब हम सादा और तो जानते हैं कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो 1 हो जाएगा, दोनों इनपुट 0 होंगी तो 1 होगा। तो शुरू करते हैं पहले 1 1 से। जब आपके पास ये 1 है और ये 1 है तो अब आप देखो क्या ये ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब 1 1 पे ये 0 है। ठीक होगी बात। अब 1 1 पे 0 है, अगर मैं कोई एक इनपुट भी 0 कर दूं तो क्या होगा, ये अभी भी 0 है, यानी 1 0 पे भी ये 0 है। ठीक, अगर मैं 0 0 कर देता हूं जैसे मैं यहां पे करता हूं, तो आप देखो 0 0 पे ये 1 आ रहा है। तो ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर रहा है हमारे पास कि भाई जैसे नॉर गेट में आपके पास दोनों इनपुट 0 0 होंगी तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इनमें से कोई एक इनपुट भी 1 करता हूं तो ये 0 हो जाता है, यानी 1 0 पे 0 और 1 1 पे ये कितना हो जाएगा, 0। अब 1 सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी, दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 होंगी। तो दोनों इनपुट 0 होने पे ये हमारे पास 1 आ जाता है। तो अब आपने देखा कि हमने कैसे परफॉर्म किया। हमने इसमें कितने गेट इस्तेमाल किए, 4 नैंड गेट इस्तेमाल हुए। पहले दोनों गेट्स की इनपुट्स को कॉमन किया, उनकी जो आउटपुट आई वो अगले गेट में चलेगी, फिर उसकी आउटपुट को उससे आगे हमने एक नैंड गेट को दिया उसके इनपुट्स को कॉमन करके। वो आपने सारा यहाँ पे देख लिया। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस थी, हमने नैंड गेट की मदद से नॉर गेट का परफॉर्म किया। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।